इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। डे 15। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण को अंतस में अनुभव करते हुए इस दैव्य स्वाध्याय की ओर एक कदम। पिछले स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सिद्धांतों की बात बताई, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की बात बताई, और ये बताया कि जब कोई निर्णय लेना हो तो उस समय परिस्थिति क्या है, उस समय युग धर्म क्या है, उस समय लॉन्ग टर्म कौन सा निर्णय बेनिफिट करेगा, उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय स्वार्थी नहीं होने चाहिए, हमेशा परमार्थी होने चाहिए। हमेशा परमार्थ की एनर्जी को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। और उसके बाद भगवान राम जब वनवास चले गए, उसके दृष्टांत गुरुदेव ने बताए और माँ शबरी का उदाहरण दिया। और माँ शबरी से रामचंद्र जी ने कहा, मुझे ये बात बहुत ही प्रिय लगती है कि माँ, मैं रावण को मारने नहीं आया। रावण को तो मेरे पंचतत्व भी मार देते। मैं अग्नि से कहता अग्नि जा रावण को उड़ा के ले आ, वो ले आती। मैं हवा से कहता तो हवा ले आती। मैं जल से कहता तो जल ले आते। माँ, राम तो केवल माँ से मिलने आया, अपनी शबरी से मिलने आया है। जो तुमने जीवन भर तपस्या करी उससे मिलने आया है। और फिर अलग अलग एग्जाम्पल से गुरुदेव ने बताया कि भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। और भक्ति क्या है? भक्ति की जो मूल एनर्जी है ना मित्रों, भक्ति की मूल एनर्जी है सरलता। भक्ति लॉजिक से परे है। भक्ति को कोई ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। भक्ति की मूल एनर्जी है बस सरलता, प्रेम, निष्कपट हृदय, निष्काम हृदय। भक्ति में जो होता है ना, वो भगवान से भगवान को भी नहीं मांगता। वो भगवान का नाम लेता है, अकारण लेता है। वो भगवान से कुछ मांग ही नहीं पाता। और उल्टा ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा खड़े हुए दिखते हैं, तो कभी कभी लगता है इनके पैरों में कितना दर्द होता होगा, हर मंदिर में खड़े रहते हैं। लेकिन ये भक्ति का एक भाव है कि खड़े रहते हैं और भगवान इस पर मुस्कुराएंगे। और कभी मन करता है कि उनके पैर दबा दो, यार ये खड़े खड़े थक जाते होंगे। ये थकते नहीं है क्या? ये बैठेंगे कब? ये बैठेंगे नहीं, ये तो युगों से खड़े हैं। और आप बताओ, इसका कोई लॉजिक है? होने को तो वो मूर्तियां हैं, लेकिन अगर भक्ति मन में आ जाए और आपको मूर्ति मूर्ति नहीं दिखती, आपको वो सब जीव दिखने लगती है। और आप किसी एक मूर्ति पर अटकते नहीं हो। फिर आपके लिए अगर कृष्ण जीवंत है, तो आपके लिए जिस भी मंदिर में कृष्ण है ना, वो जीवंत हो जाएंगे। हर मंदिर के कृष्ण जीवंत हो जाएंगे। तो भक्ति की जो मूल ऊर्जा है, जहां सारा विज्ञान खत्म होता है, वहां भक्ति का ज्ञान शुरू होता है। तो अगर भक्ति को समझना है तो पहले अध्ययन करना पड़ेगा। खूब सारा अध्ययन करना है। विज्ञान में कोश है, खूब अध्ययन करो, खूब ज्ञान लो, खूब एक्सपीरियंस लो। लेकिन जब भक्ति के रस में डूबना हो, तो जितना पढ़ा है उसको अनलर्न कर दो, उसको सबको ईश्वर के चरणों में रख दो और कूद जाओ इसमें। ये एक आनंद है, ये एक रस है जिसमें लॉजिक नहीं है। विज्ञान में पहले प्रूफ मिलता है, फिर आप काम करते हो। भक्ति में तो आप चलते चलते और आपको कुछ चाहिए नहीं होता, आपको प्रमाण नहीं चाहिए होता। भक्ति की शक्ति में एक एनर्जी है, जिसमें एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, एक समर्पण है कि मेरा ईश्वर हर संग मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, और किस रूप स्वरूप में आपने चाहा उसी रूप स्वरूप में है। और फिर यही भक्ति, जैसे मीरा की भक्ति थी, यही भक्ति आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाती है कि ईश्वर ही देह में बैठ जाता है। एक होता है देह से कृष्ण काम कर रहे हैं, तो इसमें देह अलग और कृष्ण अलग है। कृष्ण को देह में आके बैठना पड़ेगा और कृष्ण देह से काम करेंगे, यानी इसमें दो हैं। और भक्ति का एक स्तर ये होता है, कृष्ण ही देह है, इस देह का अपना है क्या? कृष्ण ही है। कृष्ण है तो प्राण आ रहे हैं, कृष्ण है तो सांस आ रही है। कृष्ण नहीं होंगे, जिस पल कृष्ण जाएंगे उस पल प्राण चले जाएंगे, प्राण उड़ जाएंगे, उस पर देह डेड बॉडी बन जाएगी। एक ये भी आयाम होता है। और भक्ति का एक आयाम ये भी होता है, जहां भक्ति कहता है कि जीवन और मृत्यु से परे चला जाता है वो, कि तुम तो हो, जीवन के बाद भी हो, जीवन से पहले भी थे और जीवन के साथ भी हो, क्योंकि तुम ही हो, हम हैं कहाँ। और फिर हर किसी में अपना इष्ट दिखने लगता है। तो ये बड़ी दिव्य चीज है, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए ये एक्सपीरियंशियल है, ये एक्सपीरियंशियल है। और इसको अनुभव करने के लिए पढ़ना पड़ेगा भक्तों के चरित्रों को। मीरा की भक्ति उनके पदों में आ गई, प्रकट हो गई। सूरदास की, कबीरदास जी के दोहे हमको क्यों पढ़ते हैं आज भी? क्योंकि कबीरदास जी ने उस परम तत्व को जी लिया, उस परम तत्व को अनुभव कर लिया। मीरा ने उस परम तत्व को अनुभव कर लिया, तुलसी ने उस परम तत्व को अनुभव कर लिया, सूर ने उस परम तत्व को अनुभव कर लिया। और फिर वो भगवान में विलय हो सकते थे। लेकिन भगवान ने कहा, विलय हो जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, उन्हें तो कोई थॉट ही नहीं था, तो भगवान क्या करें? ये देह मुझे दे दो, ये देह मैं ही हूं। हाँ, तो ये देह आप ही हो तो आप ही हो, हम क्या करें? तो सूर के अंदर से उनके इष्ट ने ही वो पद लिखे। मीरा के ने जो गाया वो मीरा ने नहीं गाया, वो गिरधर ने गाया है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी बिल्कुल ऐसी ही है। परम पूज्य गुरुदेव तो थे ही नहीं, बचे ही नहीं।
वेदों की माता गायत्री उनकी देह में आके दादा गुरुदेव के संरक्षण में स्थित हो गई और लिखती चली गई, लेखनी लिखती चली गई। एक रात में गुरुदेव एक किताब पूरी कर देते थे। कितना भी देह को कष्ट हो, लिखते चले जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। तो भक्ति की शक्ति, भक्ति की ऊर्जा ऐसी है कि भक्ति का जो प्रकाश है ना, वो अनंत अनंत काल तक रहता है। इसलिए आज कबीर के दोहे जीवंत हैं, इसलिए हम विवेकानंद जी की लेखनी को पढ़ते हैं, इसलिए हम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की लीलाओं को पढ़ते हैं, इसीलिए हम जीसस को पढ़ते हैं। क्या ही प्रेम था, क्या ही प्रेम था। और भक्ति के माता पिता कौन है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति का जन्म नहीं होता। और भक्ति के बच्चे कौन है? प्रेम और वैराग्य। प्रेम और वैराग्य संग संग आते हैं। कौन सा वाला प्रेम? देह भाव से मुक्त प्रेम। और वैराग्य, ऐसा वैराग्य कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और बाकी सब में भी तो गिरधर गोपाल, हर किसी से प्रेम है। उस प्रेम में आप हर किसी को 10/10 दोगे, आप किसी के लिए नंबर कम ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो परम पूज्य गुरुदेव राम के चरित्र से वहीं ले गए। देख लो आप दिव्यता कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम दिख रहे हैं, एक तरफ संयम दिख रहा है और अंतस में भक्ति है, देशभक्ति, राष्ट्र भक्ति, समाज के प्रति भक्ति। पूरे समाज को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है, राम राज्य की स्थापना करनी है, और भक्ति शबरी जैसों को उतारना है, केवट जैसों को गले लगाना है। ये क्या था? ये प्रेम ही तो था उनके अंतस में। भगवान राम के अंतस में प्रेम के सिवा कुछ था ही नहीं। बाहर से भले ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखे, और वही गुरुदेव हमें, उसी दिशा गुरुदेव हमें लेकर जा रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखना चाहें। गुरुदेव लिखते हैं आगे, एक और भक्त याद आ गया। कौन सा भक्त? जटायु। सीता जी को रावण चुरा कर ले जा रहा था। जटायु इस कांड को देखकर द्रवित हो गया। उसने रावण से कहा कि दूसरे की पत्नी को इस तरह चुरा कर ले जाना अन्याय है, पाप है। रावण बोला, तू चुप बैठ, बेकार की बात मत कर। जटायु को आक्रोश आ गया और वह अनीति से लड़ने के लिए तैयार हो गया, खड़ा हो गया। और पता है मित्रों, जब जटायु जटायु पक्षी बनकर ऐसा कर पाया, और जब जटायु ये युद्ध कर रहा था, तो उसको पता था कि रावण के आगे मेरी चलेगी नहीं, रावण के आगे मेरी चलेगी नहीं, निश्चित रूप से मुझे मृत्यु मिलेगी। लेकिन फिर भी साहस देखिए, मर जाए तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, पर अनीति अपने आंखों के आगे होते नहीं देखेंगे। साहस था जटायु में। वो साहस था कि उनकी गति इतनी दिव्य हुई कि राम के अश्रु गिरे, राम के अश्रु जटायु के ऊपर गिरे, परम गति को प्राप्त हुए। राम ने सहलाया जटायु को। हम लोग क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर हम कैसे कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे मत डरिए, भगवान का नाम लीजिए और उतर जाइए मैदान में। अब कली काल है, अगर जागृत और जीवंत आत्माएं डर जाएंगी, आप लोग जागृत हैं। अगर आप जन्म शताब्दी 72 तक आ गए, अगर आपने 20-25 ऑडियो भी सुन लिए, अगर आप गुरुदेव की या किसी संत की, ऋषि की लेखनी पढ़ते हैं, तो आप जागरूक हैं, तभी तो आपके पास ये सब चीजें पहुंची हैं। जागरूक लोग मुंह खोकर नहीं बैठ सकते। जागरूक लोगों को बह रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने भगवान का नाम लो, जैसे हनुमान लेते थे, जय श्री राम, और कूद जाते थे। आप लो अपने ईश्वर का नाम, अपने इष्ट का नाम, पर अनीति को देखो मत। अनीति के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करो, बिना बह के और बिना सामने वाले को बदलने की इच्छा के। जटायु जानते थे मेरी गति क्या होगी, लेकिन अपनी माँ का अपहरण होते कैसे देख सकते हैं? हम भारत माँ का अपहरण होते हुए देख रहे हैं, हम नियमित रूप से देख रहे हैं कि तिरंगे के साथ क्या हो रहा है। हम कैसे देख सकते हैं ये? हम कैसे देख सकते हैं कि धरती माँ का पंच तत्वों का अपमान हो रहा है हमारी आंखों के सामने? हम कैसे देख सकते हैं ये? हमारे अंदर वो करुणा आती क्यों नहीं? हमारे अंदर वो टीस उठती क्यों नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? हमें थोड़ा सजग और जागरूक होने की जरूरत है, और हमारे अंदर वो भाव है। अगर आप ये सुन रहे हो ना, तो आप युग निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण आत्माएं हो। आप अपने आप को पहचान नहीं पाए अब तक, लेकिन अब गायत्री माता ने ये निर्णय ले लिया कि गुरुदेव की लेखनी से आपको जगा कर मानेंगे। तो अब आप जाग जाइए, और हमारे अंदर ही वो रीछ वानर छुपे बैठे हैं, हमारे अंदर ही वो जटायु है, हमारे अंदर ही वो ग्वाल बाल है, सब भीतर है। और पता नहीं हमें हमारा आवरण, हो सकता है किसी के भीतर मीरा बैठी हो, किसी के भीतर सूर बैठे हो, किसी के भीतर तुलसी और कबीर बैठे हो, क्या पता। नर से नारायण की यात्रा है, लेकिन एक बार शुरू तो करें। तो आज हम अपनी यात्रा को शुरू कर दें। तो गुरुदेव क्या लिखते हैं जटायु के बारे में? गुरुदेव कहते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं कि जटायु मर गया, लेकिन मरकर भी अमर हो गया। अगर इस प्रकार के लोग समाज में हो जाएं, तो कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगी। आप देखिए, खुलेआम रेप हो जाते हैं लोग, जो जहां रेप हो रहा है वहां वो जो लड़की है वो चिल्लाती रह जाती है, और आसपास वाले क्यों नहीं बोलते? डर के मारे नहीं बोलते, भय के मारे। रेप होने के बाद बोलेंगे, पर रेप होते टाइम अगर पता है तो डर के मारे नहीं बोलते कि हम मर जाएंगे। अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? पर ईश्वर परमात्मा तो देख रहा है कि न्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी, दब जाते हैं। और ये तो छोड़ दीजिए, हमारे ही घरों में, हमारे ही घरों में, हमारे ही बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सोशल अब्यूज होता है।
और अगर हिम्मत करके कोई बच्चा आकर माता पिता को बता दे तो माता पिता साथ नहीं दे पाते। माता पिता साथ नहीं दे पाते कि नहीं नहीं चुप हो जाओ, ये हो रहा है गांव में, ये हो रहा है हर जगह। अरे ये कैसी मानसिकता है कि आपका बच्चा हिम्मत कर कर आपको आके बता रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या तो स्कूल में या घर में या हमारा ही कोई रिश्तेदार कर रहा है, और हम मौन बैठे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। पहले तो हमने वो स्पेस नहीं दी, और अगर स्पेस दी और बच्चे ने बताया तो हमने आवाज नहीं उठाई। हमने आवाज नहीं उठाई डर के कारण, हमने आवाज नहीं उठाई भय के कारण। क्या ये उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है। ये एकदम नैतिकता नहीं है, इसमें मानवता नहीं है, कहीं से कहीं तक मानवता नहीं है। तो अब हमें जागना पड़ेगा। अगर हमें कलयुग की ऊर्जा को सतयुग में बदलना है तो हमें कलयुग को बताना पड़ेगा कि हम लोग जाग गए, सतयुग की ऊर्जाएं जाग गई हैं। तो कलयुग काली सोच, तू मुंह बंद करके बैठ, अब तेरा वर्चस्व चल नहीं सकता। हम अपने गुरु के संरक्षण में, हम अपने इष्ट के संरक्षण में, हम अपने ईश्वर के संरक्षण में जो हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हार जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर दोबारा उठेंगे। जब तक जिंदा है तब तक बार बार अभ्यास करेंगे। हार जाएंगे तो हार जाएंगे। महाराणा प्रताप हारते रहे लेकिन आज अमर हो गए, उन्होंने प्रयास करने नहीं छोड़े। हम तब तक प्रयास करेंगे, तब तक सांस है हमारे पास, जब तक हम जिंदा हैं तब तक करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें इसी उद्देश्य के लिए जिंदा रखा है। ये सोचने वाली बात है। तो जब जटायु जैसा पक्षी कर सकता है तो हम तो मानव देह में हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि समाज के लोगों को संगठित होना चाहिए, समूह की शक्ति के साथ जागरूक होना चाहिए, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। हार जाने से कोई असफल नहीं होता। देखो आ गई वही, हार जाने से कोई असफल नहीं होता। हमारे समाज में ईसा मसीह असफल नहीं हुए, लोगों ने उनके हाथ पैरों में कील ठोक दी, परंतु वो लोग सफल नहीं हुए। जो आदमी सिद्धांतों के लिए जिए हैं वे अमर हैं। ईसा मसीह की बात करो तो एक बात याद आ जाती है, क्या ही प्रेम का सागर है वो, जबरदस्त प्रेम का सागर है। कि सोचिए, कील ठोक दी, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उनके मरने के बाद मैंने सुना कहीं या पढ़ा, याद नहीं आता इस टाइम, लेकिन किसी को दोष दिया गया कि इसकी वजह से वो मर गए और उस इंसान के पीछे लोग पड़ गए। आप सोचिए, वो मृत ईसा मसीह में प्राण आ गए, इतनी करुणा, इतनी संवेदना कि उनमें प्राण आ गए और वो वापस जीवित हुए कुछ मिनटों के लिए, और ये बताने के लिए कि ये आदमी निर्दोष है, इसको छोड़ दो, और फिर मर गए। आप देखिए क्या ही प्रेम होगा कि मरने के बाद आत्मा को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, और ईसा मसीह जैसी चेतना जो ईश्वर समान ही है, उनको ईश्वर मिल गए, लेकिन वो दोबारा देह में आए एक आत्मा को बचाने के लिए। क्या ही प्रेम की पराकाष्ठा होगी। और कब आए? जब उन्हें पता था कि देह में प्रवेश करके कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि देह को तो सूली पे लटका रखा है। गुरुदेव ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि अंतःकरण हिल जाता है। सुकरात ने जहर पिया फिर भी मरे नहीं, अमर हो गए। मीरा ने जहर पिया, और मीरा से पूछो जहर का स्वाद क्या, तो कहती है मैंने जहर कब पिया, मैंने तो अमृत ही पिया, क्योंकि मेरे गिरधर का प्रसाद था। आप बताइए, रामचंद्र जी भी नहीं मरे, अमर हो गए। जटायु जीत गया। रामचंद्र जी आए, अपने आंसुओं से उसके घावों को धोया, अपने हाथों से उसको साफ किया, उसको प्यार दिया, और कहा अब हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, और कहो तो मोक्ष प्रदान करें। उसने कहा हमें ना स्वर्ग चाहिए, हमें ना मोक्ष चाहिए, हमें तो आप मिल गए, हमारा जीवन सफल हो गया। मैं तो भक्ति की वही शक्ति है। भक्ति ना मोक्ष भी नहीं मांगती। मोक्ष क्या है? मोक्ष की एक लाइनर परिभाषा गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में लिखी। कुंडलिनी जागरण की भी एक लाइन परिभाषा लिखी गुरुदेव ने कि देह में रहकर देह भाव से मुक्त हो जाओ, विधेय हो जाओ, और प्रेम की सर्वोच्च ऊर्जा को अनुभव करने का अभ्यास प्रयास करो, तो जीते जी मोक्ष है। जब कोई भय ही नहीं रहा, जीवन इतना सरल हो गया, ना कोई भय, ना कोई सुख, ना कोई दुख, ना कोई हानि, ना कोई लाभ, और कर्तव्य कर्म सारे कर्तव्य निष्ठ, एक मानव कर्तव्य निष्ठ हो जाता है, और वहीं पर मोक्ष है। मोक्ष इसके सिवा कुछ है नहीं। मरने के बाद मोक्ष मिलना होता अगर, तो हम लोग आते ही क्यों, जन्म ही क्यों लेते हैं? हम लोग अपनी चॉइस से जन्म लिए हैं, हमें किसी ने धक्का देकर नहीं भेजा, अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस लोक की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और मोक्ष कुछ है ही नहीं। मोक्ष तो मानव देह में रहकर मानवता को जीना, और धर्म की सही परिभाषा को जानना, धर्म की सही परिभाषा के लिए अपना सब कुछ अर्पित समर्पित कर देना, ये मोक्ष है। और किसकी शरण में रहकर? ईश्वर की शरण में रहकर। और गुरु के बिना ईश्वर प्राप्त नहीं होते, तो अल्टीमेटली गुरु की शरण में रहकर। तो आइए हम सब उस गुरु मंडल को, उस गुरु तत्व को प्रणाम करें, इन सारे भक्तों को प्रणाम करें, इन सारे दिव्य संतों को प्रणाम करें, उन सारे ऋषियों को प्रणाम करें जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सुहा कर दिया हम लोगों को सिखाने के लिए, और इस दिशा कुछ कदम बढ़ाएं। बस यही प्रार्थना, यही भावना। आप सभी अपना ध्यान रखिए, और इस कंटेंट को, इन भावनाओं को, कंटेंट नहीं रह गया अब, ये आज लगता है कि कंटेंट शब्द को रिप्लेस कर दें, इन भावनाओं को, परम पूज्य गुरुदेव की इस दैवीय लेखनी को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे।
अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।